नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत प्यार भरी कहानी बताऊंगा। मैं पुणे में जब कॉलेज में था तो बहुत बार कुछ डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमें बस से ट्रैवल करना पड़ता था। तो एक बार ऐसे ही मेरा जो डेस्टिनेशन था वो थोड़ा दूर था और इसलिए मैंने बस की और मुझे 2-3 बार बस बदलनी पड़ी। तो जब मैं पहले बस में अंदर गया तो वहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी। तो एक शख्स आगे बढ़ा और उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ मेरे सीट पर बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, आई विल स्टैंड। तो बोला नहीं नहीं, आप बैठ जाइए क्योंकि आपके पास थोड़ा लगेज भी है, तो आप आराम से बैठिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बैठा और उन्हें मैंने थैंक यू कहा। उसके बाद मैंने जब दूसरी बस में एंट्री की तो लकीली मेरे साथ वो भी अंदर आया और हम दोनों अपने अपनी जगह पर बैठे। और उसके बाद वहाँ पे एक थोड़ी वयस्क लेडी आई, उसे जगह नहीं थी। तो तुरंत वो आदमी उठा और उसने उस लेडी को कहा कि आप कृपया बैठ जाइए। तो वो लेडी खुश हो गई और वो वहाँ पे चेयर पे बैठ गई और उसने भी उसे थैंक यू कहा। फिर हम आगे तीसरी बस में गए तो योगायोग से वो आदमी भी उस बस में आया और हम दोनों एक अपने अपनी जगह पर बैठ गए। तो तीसरी बार वहाँ पे एक वयस्क आदमी आया और तुरंत इसने उसे उसकी जगह दी और कहा कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप काफ़ी सीनियर हो, तो आप कृपया बैठिए। तो वो आदमी भी खुशी से उस चेयर पर बैठ गया। तो मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने उसे पूछा कि क्या आपने ये हर बार आपकी सीट दी, तो इसके पीछे क्या बात है? तो उन्होंने हंस कर कहा कि देखिए, मैं एक लेबर हूँ, मेरे पास इतनी भी धन दौलत नहीं है कि मैं इजीली किसी को दे सकूँ, किसी को डोनेट कर सकूँ, या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं होती है जो मैं इजीली किसी को दे पाता हूँ। तो एटलीस्ट मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं रोज़ जब मेरे फैक्ट्री से काम करके घर आता हूँ तो जब भी मुझे मौका मिले तो मेरी सीट मैं किसी को ऑफ़र करता हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ तो लोगों को दे पाऊँ। और इसके कारण मैं जब भी घर आता हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है। तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन आप दिन भर इतना काम करते हो तो आपको थकान आती है, तो आप क्यों नहीं बैठते हो? तो उसने कहा कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 8-9 घंटे काम करता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि और आधा घंटा अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसलिए मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं खड़ा रहता हूँ और सामने वालों को सीट ऑफ़र करता हूँ। और कई बार वो मुझे थैंक्स कहते हैं, कभी कभी वो थैंक्स नहीं कहते हैं, लेकिन उनके आँखों में एक खुशी होती है, एक चमक होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे दिन मुझे वही प्रेरणा मिलती है कि यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं किसी को कुछ ना कुछ मदद दे पाता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, मुझे ये एक्सपीरियंस उसके साथ उन्होंने जो मुझे कहा वो अभी भी याद है। और जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं तो हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे खुद होकर ब्लड डोनेट करते हैं। जब भी हम हमारे फैक्ट्री में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं तो हमारे स्टाफ भाई बहन, हमारे कामगार बंधु, कामगार भगिनी, तो ये बहुत ही खुशी से खुद होकर वो ब्लड डोनेशन देते हैं। तो मुझे तब उसी शख्स की याद आती है जो मुझे बहुत सालों पहले बस में मिला था। तो दोस्तों, हमेशा कुछ न कुछ किसी को देते रहिए, क्योंकि
हमारे पास धन दौलत गैजेट्स कपड़े बहुत है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं जब तक हम किसी को हेल्प ऑफ़र नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।